बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है। मास्टर एंड सर्वेंट के रूल पे जो रेमेडीज़ उसको अवेलेबल हैं, उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर जजमेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ रहें एंड तक। गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। साइटेशन लेटेस्ट जजमेंट 2022 SCMR 1598 हम डिस्कस करेंगे। टाइटल्ड है ज़री तरक्याती बैंक वर्सेस किश्वर खान। इस केस में डिपार्टमेंट ने एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट रिकवरी और सर्टन ऑर्डर पास किए। उस एम्प्लॉय ने उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन की, जो उसकी रिजेक्ट हो गई, और वो सब्सिक्वेंटली उसने सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल कर दिया। उस सूट में उसने उस ऑर्डर को सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इजेक्शन अगेंस्ट द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय ZTBL, और उस केस में उस सूट में डिपार्टमेंट ने दो एप्लीकेशन गुजारी, एक 710 की और एक 711 की। वो उनकी एप्लीकेशन अप टू सुप्रीम हाई कोर्ट खारिज हो गई और मैटर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया। ग्राउंड्स ये थी कि सिविल सूट इज़ नॉट मेंटेनेबल और इनके रूल्स हैं, ये है वो सारी ग्राउंड्स उनकी डिस्कशन में रहीं। डिटेल में इस जजमेंट को देखा गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो जो प्रेजेंट प्लेंटिफ है, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, उसने किसी टर्मिनेशन के अगेंस्ट केस नहीं फाइल किया। उसने एक रिकवरी और एक पनिशमेंट जो उसको दी गई है उसके अगेंस्ट उसने सूट फॉर डिक्लेरेशन विद परमानेंट इंजेक्शन फाइल किया है। लिहाजा डिपार्टमेंट की वो दोनों दरख्वास्तें मेंटेनेबल नहीं है। और इस जजमेंट में ये होल्ड हो गया कि अगर मास्टर एंड सर्वेंट का रूल अप्लाई करेगा तो वो एम्प्लॉय अपने दौरान सर्विस जितने भी इश्यूज आए, उसको किसी भी मैटर में वो अग्रीव्ड हो तो वो सिविल कोर्ट में रजू कर सकता है और स्टे के लिए भी अप्लाई कर सकता है। मास्टर एंड सर्वेंट होते क्या हैं, ये एंड पे थोड़ा सा शॉर्टली हम इस पे मेरी बड़ी डिटेल ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, लेकिन इस वीडियो में भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं कि एक होते हैं सिविल सर्वेंट, एक होते हैं वर्कमैन, और एक ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनकी रूल स्टैट्यूटरी होते हैं। अगर वर्कमैन हो तो लेबर कोर्ट और NIRC जाएंगे, सिविल सर्वेंट हो तो रेलिवेंट सर्विस ट्राइब्यूनल जाएंगे, चाहे FST या PST होगा। अगर आपके रूल स्टैट्यूटरी हैं तो आपकी रिट कम्पिटेंट है। अगर तीनों ही चीज़ों में आप फॉल नहीं करते, आप ऐसी कारपोरेशन में हैं जिसका इंडिपेंडेंट स्टेटस है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, रूल स्टैट्यूटरी नहीं है, तो इन हालात में आपको केस कहाँ फाइल करना है? आपके पास रेमेडी तो होनी चाहिए। जैसे कि प्रिंसिपल है वो भी जिस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। तो इसमें सेक्शन 9 भी हमें गाइड करता है और सिविल प्रोसीजर कोड भी हमें गाइड करता है। तो इस जजमेंट में भी उसी प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हुए कहा गया कि सिविल कोर्ट में जो सूट फाइल किया था वो कॉम्पिटेंट था। तो ये हमने आपके सामने जो बड़ी अहम जजमेंट इस वक्त खला मौजूद है कि कोई अगर मास्टर एंड सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है तो वो कहाँ रजू करेगा। अगर उसके डिसमिसल से पहले भी कोई उसको ग्रीवेंसेस आए तो वो किस कोर्ट में जाएगा। डिसमिसल में तो जजमेंट्स हैं कि वो सूट फॉर डैमेजेस ही कर सकता है, लेकिन डिसमिसल से पहले वो सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजेक्शन फाइल कर सकता है। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह नेक पान।